सभी साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही है सभी लोगों को? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। मैंने जी गुरुजी। जो साधना बताई थी वो कानपुर से एक साथी जुड़े थे जिनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो गया था। वो जुड़े हैं अभी कि नहीं? जी गुरुजी जुड़े हैं। जुड़े हैं। चलिए, जी आप गुरुजी। अपना, आपको क्या हो गया था अपना अनुभव बताइए लोगों को, और कैसे ठीक हुआ ये दोनों चीजें बताइए आप अपना। गुरुजी सवेरे जब हम साधना में बैठे थे तो उस समय तो सब अच्छा लग रहा था और कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और उसके बाद 7 बजे से हल्का हल्का सा पेट में दर्द होने लगा था और फिर दोपहर में 3 बजे के आसपास बहुत तेज हुआ था। तब हमने आपको मैसेज किया था तो फिर आपसे बात हुई। फिर आपने जो है कहा कि 1 घंटे 1.5 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो अब ऑरा मेरा सही नहीं है, भी शुद्ध नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद फिर 6 बजे तक लगभग रिलीफ हल्का हल्का बचा, लेकिन काफ़ी तेज जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था। मतलब तो अब 6 आपको बजे के आराम बाद हो से गया है सुनाए? गुरुजी पूरी तरह से आराम नहीं है, लेकिन फिर भी 80% आराम इस है। तरह से आराम होने में तो 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन जैसे सुबह बहुत ज्यादा पीड़ा थी, आप बात नहीं कर पा रहे थे ठीक से, हाँ तो गुरुजी, उसमें अब उतना आराम नहीं हो है। गया आपको 70-80%। हाँ गुरुजी, है इतना। ठीक। सुशील जी जुड़े नहीं जुड़े? सुशील जहांगीर जी, हेलो। सुशील जी नहीं जुड़े हैं लग रहा है। जुड़े हुए हैं, सूची में दिख रहा है। हाँ गुरुजी प्रणाम। अरे भैया कहाँ बुला रहे हैं, नाम ले रहे हैं तुम्हारा। नहीं। कैसी 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 तबीयत है अब? तबीयत तो ठीक है गुरुजी, तबीयत में कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा गले में खरखरा सा है। वो नहीं, वो तो अलग बात है। जो सुबह आप पीड़ा अपनी बता रहे थे उसमें सब ठीक हो गया, अब आराम हो गया ना एकदम? अभी उसमें आराम है गुरुजी। अब आपने जो प्रोसेस बताया उसको मैं करूंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 2-4 दिन का। ठीक। और कोई साथी जो इस कल वाली साधना को करने से परेशान हो, कोई पीड़ा, कोई नकारात्मक अनुभव किसी का हो तो बताइए, फिर हम अपनी बात रखें। जी प्रणाम, यतिन बोल रहा हूँ। बोलिए। मुझे थोड़ी हरारत हुई थी कुछ घंटों के लिए, 8-5-6 घंटों के लिए, क्योंकि मेरी शाम थी जब हमने ये किया, मेरी सुबह थी जब हमने किया था, तो मुझे करीब सोने से पहले 8-10 घंटे का समय मिल गया। तो ऐसी हरारत थी या हल्की सी वीकनेस थी, जैसे वैक्सीन लगाने के बाद 1-2 दिन रहती है, या हल्का सा बुखार हो। सो गया तो ठीक हो गया। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मेरा हमारे इस सेशन के बाद करीब 5-6 घंटे तक जब भी मैंने चेक किया मेरे दोनों स्वर चल रहे थे। तो अभी मैं रात में सो गया, तो उसके बाद अभी सुबह उठाऊं तो सब नॉर्मल है, सब बहुत अच्छा है। जी धन्यवाद। मेरा कहने का तात्पर्य कुल मिला के सभी साथियों से एक ही है कि किसी चमत्कार की लालसा में जल्दबाजी मत करिए। चीजें, संस्कारों को बदलना एक कठिन काम है और इसमें समय लगता है। मैं बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाऊं, बहुत से चमत्कार मेरे जीवन में घट जाएं, बहुत सी ऊर्जाएं मुझे प्राप्त हो जाएं और मेरा अनुभव सबसे अलग हो, इतर हो, इस तरह का मनोभाव के साथ कोई भी कार्य मत करिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा कि चीजें अपने क्रम से होंगी, लेकिन अगर उसमें आप हड़ाबड़ी करेंगे तो आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़ सकते हैं। वो भी तरह तरह के हो सकते हैं, जिसके जैसे विकार होंगे उसको उस तरह की पीड़ा घेरेगी। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि एक एक क्रम से आगे बढ़िए। आप हमसे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे। चीजें अगर अपने क्रम से नहीं करेंगे, जितना बताया गया उतना अभ्यास नहीं करेंगे, तो उसका परिणाम यह होगा कि आपकी पीड़ा बढ़ेगी। और फिर जब आपकी पीड़ा बढ़ेगी तो वो चीजें आगे पीछे पता सब चल जाती हैं, ये भी पता चल जाएगा। इसलिए इसमें कोई भी जल्दबाजी कोई भी साथी न करे। माइक किसी का ऑन है, ऑफ कर दीजिए। आज हम लोग कल तक के जो विषय था उस संदर्भ में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा किसी का हो तो अपना रख लीजिए, फिर आज का विषय शुरू किया जाए। जी यतिन बोल रहा हूँ। गुरुजी बोलिए शिवाजी, मैं रुकता हूँ।
नहीं यतीन जी पहले आप बोलिए, आपने पहले बोला। अच्छा जी, तो कल समय के अभाव में एक प्रश्न नहीं पूछ पाया था। आपने कल जिक्र किया था जीवनी शक्ति और जीवनी ऊर्जा, इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालें तो मेहरबानी हो जी। मैं इसका एक अलग से सेशन ले लूंगा, ठीक है जी, धन्यवाद। क्योंकि वो 2-4 मिनट में समझाने का विषय नहीं है, वो घंटे सवा घंटे लगेंगे उसमें। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ शिवाई जी आप बताइए क्या कह रहे हैं। गुरुजी मैं बस ये चाह रहा था आप सबसे पूछ लीजिए कि सबको आपकी आवाज सही सुन रही है। अगर उनको सही सुन रही है सबको तो हो सकता है मेरे में दिक्कत हो। मुझे लग रहा है कल की तुलना में थोड़ी आवाज कम है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबसे पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अपने में नहीं आवाज ठीक है सर। आवाज ठीक आ रही है भैया। चलिए ठीक है तो आप अपना हेडफोन वगैरह सही करिए जी। कल तक हमें मैं विक्रम बोल रहा हूँ किसका होना है? स्पीकर गुरुजी। भाई पुराने वाले क्रिया का विक्रम जी आप दोबारा ऑन करिए स्पीकर। हेलो हाँ बोलिए। गुरुजी, जैसे पुरानी वाली पहले वाली क्रिया करने पर सिर के लेफ्ट साइड में दर्द होने लगता है, और जब से क्रिया कर रहे हैं तब से गला बहुत सूख रहा है। मतलब दिन भर में 5-6 लीटर पानी पी जाता हूँ। हाँ ठीक है, तो 5-6 लीटर जो पानी आप पी रहे हैं उसमें नींबू डालकर पीजिए। अच्छा, बॉडी को बॉडी के टॉक्सिन बाहर निकाल रहा है। वैसे गुरुजी 2 लीटर लगभग 1-1.5 लीटर पानी रोज सुबह खाली पेट में ही पीते हैं, नींबू पानी सेंधा नमक डाल करके। हाँ तो बस ठीक है, अगर इतना पी रहे हैं तो फिर अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं। जी ठीक है गुरुजी। चलिए गुरुजी पुनीत बोल रहा था। बोलिए। मेरे को ये पूछना था, अगर जैसे कोई इमरजेंसी कोई ऐसी पोजीशन आ जाती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसी जो आपने ग्रुप बनाया हुआ है क्या उसी पे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस हाँ कर लें? आपकी बिल्कुल कैसे? बिल्कुल आप अपनी प्रॉब्लम लिख कर डाल दीजिए, और फिर इसके बाद मेरा पर्सनल नंबर है वो भी लोगों को मालूम है, आप उसमें डाल दीजिए, और फिर इसके बाद मैं अपनी सुविधा से आप लोगों से जिसको पीड़ा होगी उससे बात कर दूंगा। ठीक है गुरु। मेरा कल तक का जो वक्तव्य था, हमारे मुख में जिह्वा की साधना, जिसे शास्त्रों में उप जिह्वा साधना कहा गया है, और शैव ग्रंथों में अर्ध नारेश्वर साधना कहा गया है। इस पर कल मेरा वक्तव्य था। आज जिह्वा की और दूसरी साधनाएं बताऊंगा, क्योंकि जिह्वा कई काम करती है। आंख है वो एक काम करती है कि बस सिर्फ देखती है। कान है वो एक काम करता है, बस सिर्फ सुनता है। लेकिन नाक और मुख ये कई काम करते हैं। नाक सांस को भी अंदर बाहर करता है और सुगंध भी सूंघने के काम आता है। इसी तरह मुख अपना खाने को सलाइवा के साथ चबाने पचाने में काम करता है, पानी पीने में काम आता है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो बिना मुख की ग्रंथि जिह्वा आदि के बात करना संभव नहीं है। आप कोई चीज खाते हैं तो उसका स्वाद क्या है, वह टेस्ट कैसा है उसका, ये सारी चीजों का बोध जो है ये हमको मुख से होता है, जिह्वा से। इसलिए जिह्वा पर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा काम किया गया है शैव साधना पद्धति में। और जिह्वा पर जो सबसे ज्यादा काम करने वाला वर्ग है वो तंत्र विधान में अवधूत साधक रहे हैं। आप लोगों में से किसी का किसी अवधूत साधक से कभी कोई संपर्क रहा? जी नहीं गुरुजी जी तो नहीं। अवधूत साधक रहे हैं। तो जिह्वा पर अवधूत साधकों ने जो काम किया वह अद्भुत काम है। अभी हम बस सिर्फ मुख पर बात कर रहे हैं, इसके आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा। कपाल में मुख पर बात करूंगा, फिर चक्षु पर बात करूंगा,
फिर नासिका पर बात करूंगा, फिर कानों पर बात करूंगा, तब ब्रह्मांड में बात करूंगा। आज मैं बस सिर्फ मुख पर बात करूं। तो ये अवधूत साधक का तात्पर्य होता है विरक्त साधक। विरक्त क्या मतलब क्या है? जिसने रत होना, सुख भोगने की कामना से काम करने से जो विरुद्ध चला गया है, विमुख हो गया है, उसे कहते हैं विरत साधक। ये शैव साधना पद्धति में बहुत ही उच्च श्रेणी की साधना पद्धति है, बहुत ही उच्च श्रेणी में आता है। अवधूत की तपस्या जहां से शुरू होती है, वैष्णव साधक उस अवधूत के मौलिक स्तर तक कभी नहीं पहुंच सकते, संभव ही नहीं। क्योंकि अवधूत साधना में कर्मेंद्रियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, ज्ञानेंद्रियों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। मस्तिष्क के अंदर होने वाले हार्मोन की साधना है ये, और हार्मोन को अगर हमने नियंत्रित कर लिया तो हमारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाती हैं। इसलिए जितने भी अवधूत साधक हैं वो किसी भी कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री पर कोई काम नहीं करते हैं। वो बस सिर्फ 1 पॉइंट प्रोग्राम उनका होता है, एक सूत्री कार्यक्रम होता है, मस्तिष्क के हार्मोन पर काम करना। और इनके अंदर क्योंकि मस्तिष्क के हार्मोन पर काम करते हैं तो रसास्वादन की इच्छा समाप्त हो चुकी होती है। ये रसास्वादन की इच्छा से मुक्त हैं, इसलिए यह अपनी मानसिक तरंगों से अपने अनुरूप देश काल परिस्थिति के अनुसार ब्रेन को हार्मोन बनाने का निर्देश दे सकते हैं। उसमें संस्कार या पूर्वाग्रह या चित्त या बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं होता। तो अब आप सोचिए कि कोई ऐसा साधक जिसने मस्तिष्क को तो अपने नियंत्रण में कर लिया, लेकिन बुद्धि चित्त संस्कार से मुक्त करके अपने नियंत्रण में किया है, वह साधक किस स्तर का साधक होगा, कितना उच्च स्तर की साधना उस व्यक्ति ने की होगी। तो जब कोई भी साधक बुद्धि चित्त संस्कार को अलग कर देता है मस्तिष्क से और मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण कर लेता है, तो वह साधक अवधूत साधक कहलाता है। अवधूत में 4 अक्षर हैं, अवधूता। ये इन 4 अक्षरों से मिलकर के शब्द बना है। तो यहां पर अ जो शब्द है उसका तात्पर्य है जिसने अक्षरत्व को प्राप्त कर लिया। अक्षरत्व का क्या तात्पर्य है? क्षय के विपरीत, मतलब जिसने अपनी साधना को उस स्तर तक ले जाकर पहुंचा दिया जहां पर अब क्षय होना संभव ही नहीं है जन्म जन्मांतर तक। वह एक नहीं 1000 भी जन्म ले लेगा तब भी वह साधक ही पैदा होगा। उसने अपने बुद्धि चित्त और संस्कार को इस स्तर तक जलाकर नष्ट कर दिया कि अब बुद्धि चित्त संस्कार उसके ऊपर कभी भी हावी नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में वह क्षय विहीन अवस्था को प्राप्त कर लिया है। और का तात्पर्य है अक्षरत्व। तो क्षय विहीन अवस्था को प्राप्त कर लेना इस साधक का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण क्या है? वा, अवधूत का अ हो गया, अब वा का क्या है? वरेण पद को प्राप्त कर लेना। वरेण
वरेण्य पद को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो मतलब वह विराट स्वरूप जो भगवान शिव का विकसित स्वरूप है, उस स्वरूप के सिद्धांतों से उसने अपना साक्षात्कार कर लिया, मतलब भगवान शिव के विराट स्वरूप का उसने दर्शन कर लिया। जब कोई साधक भगवान शिव के विराट स्वरूप का दर्शन कर लेता है तो वह वरेण्य साधक कहलाता है। और धू का तात्पर्य क्या है? धू का तात्पर्य है कि सांसारिक वासनाओं और कामनाओं को उसने धुएं की तरह उड़ा दिया अपने तप के बल से। अब उसमें कोई भी सांसारिक वासना और कामना किसी भी देश काल परिस्थिति में पुनः प्रकट नहीं हो सकती, खत्म हो गया, धुनी रम गई। अब क्या बचा? बस सिर्फ शुद्ध भभूत बचा है। तो धू में उसने सांसारिक कामनाओं और वासनाओं को धुएं में उड़ा दिया। अब वहां पर बस सिर्फ ज्ञान की ज्वाला और भभूत बची है, कोई भी सांसारिक कामना और वासना नहीं बची। और त का तात्पर्य क्या है? त्वतीय। त्वतीय का तात्पर्य है जिसने तत्व को जान लिया, मतलब तत्वों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, तत्वों का हमारे ऊपर नियंत्रण कैसे होता है और इन तत्वों से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। जिसने इस विज्ञान को समझ लिया वो तत्वीय साधक कहलाता है। इस तरह अ, व, धू और ता, इन चार अक्षरों का जो संयोजन बनता है वह अवधूत बनता है। और अवधूत माया के प्रभाव में संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों से विमुक्त हो जाता है। और जब सभी पदार्थों से विमुक्त हो जाता है तो उसे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से किसी भी पदार्थ का बोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जब पदार्थों का बोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती तो रसास्वादन शून्य हो जाता है। बुद्धि, चित्त और संस्कार पूरी तरह से भविष्य के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए निष्क्रिय हो जाता है। तो साधना की इस पराकाष्ठा पर जब कोई साधक आ जाता है तो उसे हम अवधूत साधक कहते हैं। अवधूत साधक जितने भी हुए उनके अंदर जन्म से ही इड़ा और पिंगला नाड़ी सक्रिय नहीं होती। वह जन्म से ही विकल्प विहीन अवस्था में सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत ईश्वर के दिए हुए कार्य को करते हैं और फिर धरती छोड़कर चले जाते हैं। विकल्प में नहीं जीते। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जिस प्रयोजन से पृथ्वी पर आए वो कार्य किए और चले। जैसे कि सुखदेव जी महाराज, जैसे कि अरष्टावक्र, जैसे कि राजा जनक, ये सब वो नाम हैं जो किसी विशेष प्रयोजन से पृथ्वी पर आए। इनका संकल्प, इनका लक्ष्य जन्म लेने के पूर्व ही मां के पिंड में आत्मा के प्रवेश के पूर्व ही स्पष्ट और निर्धारित था। और उन्होंने
पिंड धारण किया, शरीर, और अपने स्पष्ट लक्ष्य पर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कार्य किया, क्योंकि विकल्प में जीना ही नहीं था। इसलिए इड़ा और पिंगला, इन नाड़ियों को उन्होंने सक्रिय होने ही नहीं दिया, जन्म से ही नहीं होने दिया, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वापस इस धरती को छोड़कर चले। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। नमस्कार गुरुजी, अविनाश बोल रहा हूँ गुरुजी। बोलिए। विवेकानंद और भी इधर यही अवधूत में आता है? नहीं, ये गंजेड़ी भंगेड़ी था, अंग्रेजों का दलाल था, क्रिश्चियन मिशनरी का एजेंट था। दयानंद सरस्वती और विवेकानंद ये दोनों ही सनातन धर्म विनाशक थे, इसलिए ये अवधूत की श्रेणी में नहीं आते। उन्होंने स्वयं अपनी किताब में लिखा है, आत्मकथा में मेरे पास है, कि मैं मांसाहार को कभी भी जीवन में नहीं छोड़ पाया, जबकि मैं ये जानता था कि मांसाहार एक विकार है। तो जो व्यक्ति विकार को जानने के बाद भी पूरे जीवन उस विकार को मरते वक्त तक अपनाए रहा, वो अवधूत की श्रेणी में कैसे आ सकता है? वो रसास्वादन के अधीन थे। ठीक है, ठीक है गुरुजी, मगर वो पावर्स सभी, वो बुक्स रीडने का सभी वो झूठ है? किसने कहा? वो हम लोग वो स्पीच में सभी सुना है, इसलिए। आप सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, हम उनकी लिखी हुई बात बता रहे हैं। नहीं गुरुजी, उनके कहने का अर्थ है कि जो बाकी बुक पब्लिश हुई है, ये उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो हम पढ़ते हैं। वो बस सिर्फ मार्केटिंग है रामकृष्ण मिशन की। आज भी रामकृष्ण मिशन में प्रत्येक बुधवार को दोपहर के भोजन में मांसाहार बनाया, पकाया और खाया जाता है। जितने भी रामकृष्ण मिशन के मुख्य महंत हैं सभी बंगाली हैं, और ये सारे बंगाली मिलकर के देश के अंदर धर्म के नाम पर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं, जिसमें कि गैर बंगालियों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में कभी नहीं आने देते। ये भोगी, विलासी, अनेक तरह की विकारों से ग्रसित लोग हैं। मैं इनको खूब अच्छी तरह जानता हूँ। और जीसस की भी पूजा करते दिखते हैं, ऐसी भी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं समय समय पर। वो सबकी कर लेंगे जहां से उनको ग्रांट मिले जी। आप ग्रांट दीजिए, वो आपकी पूजा करने लगेंगे। उन्हें तो पैसा चाहिए। हमारे यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल है लखनऊ में, 3 किलोमीटर की दूरी पर। पेशेंट की किडनी निकाल के बेच लिए थे, हम ही ने FIR कराई थी महानगर थाने। इसलिए किसी भ्रम में जीवन मत जिए। हमारे पास अगर ज्ञान लेने की इच्छा है तो दिल को कड़ा करके आइए। और किसी के प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, वो नागा साधु है और अवधूत है, इनमें क्या मतलब व्यत्यास है? क्या बोला, फिर से बोलिए, आवाज कटी आप। नाग साधु और नागा साधु जो है और अवधूत है, इनमें क्या फर्क है? ये नागा साधु जो होते हैं, ये आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा बौद्ध मठों को उजाड़ने के लिए और बौद्धों को भारत से खदेड़ कर बाहर करने के लिए 10 नामी अखाड़ों का निर्माण किया गया था, जिसमें शहरों के अंदर के जो लोग थे उस समय, वो राजा के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके थे पूरे देश में। लेकिन बौद्धों का प्रभाव आदिवासी क्षेत्र में नहीं गया था। तो आदिगुरु शंकराचार्य ने आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण करके वहां से लोगों को इकट्ठा किया और 10 अलग अलग ग्रुप बनाए, जो
अलग अलग क्षेत्र में काम किए और उन्हें अखाड़ा क्या, जहां पर कुश्ती होती हो, पहलवानी होती हो, तो उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वो बौद्ध मठों के अंदर जो राष्ट्रद्रोही लोग छिपकर बैठे थे उनको निकाल सकें। क्योंकि राजा बौद्ध हो चुके थे, इसलिए राजा के सैनिक वह कार्य नहीं कर रहे थे जो राष्ट्र के हित में हो। इसलिए आदिगुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना करके आदिवासियों के माध्यम से बौद्ध विहारों में से धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों को निकालकर बाहर करने के लिए इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। अवधूत साधु इसमें अलग है। अवधूत साधु वह है जिन्होंने अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, बुद्धि चित्त संस्कार को निष्क्रिय कर दिया है और भगवान शिव के निर्देश पर अपने आत्मबल से अपने शरीर और मस्तिष्क को चलाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से माया का कोई भी प्रभाव का हस्तक्षेप नहीं होता। इन दोनों में काफी अंतर। गुरुजी, बोलिए। जिस तरह से आपने अवधूत को परिभाषित किया है, और जैसे दामोदर जी कह रहे नागा साधु, वो कह रहे थे विवेकानंद, समझा यही जाए ना कि अवधूत एक भीतरी दशा है, बाहरी कोई लक्षण किसी के अवधूत होने को नहीं बताएगा ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं बताएगा। अभी अवधूत पर आगे प्रवचन दूंगा, अगर आप जी, लोग जी। इजाजत देंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। हाँ, आगे बढ़ा जाए। ये जो अवधूत साधना पद्धति है, इस साधना पद्धति के आचार्य भगवान शिव के गण वीरभद्र जी महाराज हैं। ये वही वीरभद्र जी महाराज हैं जिन्होंने सती माता के अग्नि समाधि लेने के बाद राजा दक्ष और ब्रह्मा जी की सेना से युद्ध किया और उस पूरे के पूरे वैष्णव सैनिकों को हरिद्वार कनखल से खदेड़ना शुरू किया और सरस्वती नदी के तट तक खदेड़ के आए। इसमें जितने भी बड़े विराट युद्ध हुए, जिनमें अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, जिसे हम वर्तमान में परमाणु बम आदि कहते हैं, उनका विकट प्रयोग हुआ और उसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ राजस्थान से लेकर के किसी जमाने में अफगानिस्तान में जहां पर सरस्वती नदी बहा करती थी, वहां तक का एक पूरा विस्तृत बलूचिस्तान को कवर करता हुआ रेगिस्तान है। ये पूरा का पूरा रेगिस्तान इसी युद्ध की परिणति है। तो वीरभद्र जी महाराज जो इतने बड़े योद्धा थे, भगवान शिव के परम प्रिय गण थे, उन्होंने शिव साधकों के लिए अवधूत साधना पद्धति की घोषणा की और अवधूत साधना पद्धति कैसे की जाए, इसके आचार्य के रूप में उन्होंने लोगों को प्रशिक्षित किया। इस साधना पद्धति में कालांतर में इसका विलोप हो गया, जैसा होता है। फिर जब गोरक्ष जी महाराज, गोरखपुर जिनके नाम से, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री उसी पीठ से हैं, तो गोरक्ष जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज जिसे हम लोग कह सकते हैं, उन्होंने इस अवधूत साधना पद्धति को फिर से जनप्रिय बनाया। उन्होंने 112 उपासना पद्धतियां दी, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ उपासना पद्धति जिसे गोरक्ष जी महाराज बताते थे, वह अवधूत उपासना पद्धति थी। इस पर उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है सिद्ध सिद्धांत संहिता। इस पूरे के पूरे ग्रंथ में कैसे
अवधूत साधना करना चाहिए, कौन व्यक्ति कर सकता है, उसके क्या लक्षण हैं और साधना के बाद क्या परिणाम होते हैं, इसका विस्तार से सिद्धांत वाइज वर्णन किया गया है। इस पूरे के पूरे साधना पद्धति को बौद्धों ने अपनी महानिर्वाण तंत्र साधना पद्धति कह करके इसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन बौद्ध लोगों ने निगम पद्धति से अवधूत साधना की, इसलिए गौतम बुद्ध स्वयं में कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए। अब उनके चिलंटू जितने हैं वो जबरदस्ती बोल देते हैं कि वो निर्वाण को प्राप्त कर लिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध भी अंततः सड़ा हुआ मांस खाकर सेप्टिक होने से ही मरे थे। और उनके आसपास जो उनके फॉलोअर थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके शरीर पर किसका कब्जा हो, इसके लिए भीषण युद्ध किया, भारी रक्तपात, कि हमको शरीर मिल जाए तो बौद्ध धर्म की दुकानदारी हम चलाएंगे, इस नियत से। हजारों लोग उसमें कट के मर गए। तब अंततः बनारस के कपाल तांत्रिक द्रोण मिश्रा कुशीनगर गए। उन्होंने सभी अनुयायियों को बिठाकर समझाया और 7 दिन बाद गौतम बुद्ध के शरीर का दाह संस्कार किया गया, और वो भी आधा अधूरा किया गया। कहीं ऐसा ना हो कि सारा शरीर जल के भस्म ही भस्म बचे तो हमें मिलेगा क्या। तो आधा अधूरा दाह संस्कार करने पर उनका मांस मज्जा तो जल गया, लेकिन हड्डियां बाकी रह गई। सामान्यतः जो फूल होता है वो 2, 4, 6, 8 होता है, जो एक लोटे में आ जाता है। फूल का तात्पर्य हड्डी का बड़ा टुकड़ा जो अग्नि में नहीं जल पाया। लेकिन इनके लाश को पूरी तरह से इनके अनुयायियों ने जलने भी नहीं दिया। उस वजह से इनके शरीर के 84 हड्डी के टुकड़े अध जले रह गए, जिसको इन लोगों ने एक एक कलश में रख करके अपने अपने क्षेत्र में लेकर भाग गए, और फिर उसके बाद उस कलश को रख करके अपने अपने क्षेत्र में स्तूप बना दिए। इस तरह पूरे के पूरे एशिया में बौद्ध स्तूपों की स्थापना हुई। तो यह लक्षण कहीं से भी महानिर्वाण का नहीं। जो अवधूत है उसको किसी चीज से क्या लेना देना। उसने अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को निष्क्रिय कर रखा है, बुद्धि चित्त और संस्कार को उसने पीछे छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में मांसाहार की कामना कि खाने को मांस मिल जाता, यह कामना अगर 80 वर्ष की आयु तक आपकी नहीं गई तो आप ये नहीं कह सकते कि गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, क्योंकि वह अपने संस्कार, वासना और कामना में मरते वक्त तक फंसे रहे। उनके भाई आनंद उनकी पूरी मार्केटिंग करते थे और द्रोण मिश्रा उनके सहयोगी थे। जितना भी साहित्य आज बौद्ध धर्म के अंदर प्रचारित प्रसारित है, ये सब साहित्य बनारस के द्रोण मिश्रा द्वारा लिखा गया है, जिसकी मार्केटिंग आनंद ने की, और 40,000 होल टाइमर धर्म प्रचारक पूरे एशिया में भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध के जीवित रहते करवाया गया, जिसको बाद में आदिगुरु शंकराचार्य ने भारत के अंदर
उच्चाटन कर दिया और सनातन धर्म को पुनः स्थापित कर दिया। यहाँ तक कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए। तो अवधूत प्रक्रिया, महानिर्वाण प्रक्रिया, इसके लिए बोलिए। गुरु जी, जो परमहंस होते हैं और अवधूत होते हैं, इनमें क्या फर्क है? अभी क्या बताते हैं। अवधूत प्रक्रिया जो महानिर्वाण प्रक्रिया है, इस पर वैष्णव लोगों ने भी एक ग्रंथ लिख मारा और उस ग्रंथ को उन्होंने नाम दिया अवधूतो उपनिषद। 108 उपनिषदों में अवधूतो उपनिषद भी एक महत्वपूर्ण उपनिषद है, जिसको कि वैष्णव लोगों ने लिखा। और वैष्णव साधक ने अवधूत साधकों के 4 वर्गीकरण किए, जबकि शैव परंपरा में अवधूत साधक का कोई वर्गीकरण नहीं है, बस सिर्फ एक ही है कि जो अपने को अवधूत अवस्था तक ले जाए, जिसने भगवान शिव के विराट स्वरूप को समझ लिया हो, जान लिया हो, देख लिया हो और संसार के पदार्थ के प्रभाव, माया के प्रभाव से विमुक्त हो गया हो, जिसने अपने बुद्धि चित्त संस्कार को निष्क्रिय करके मानव शरीर और मानव मस्तिष्क पर अपने योग बल से नियंत्रण कर लिया हो, वही अवधूत है। अवधूत साधक वैष्णव परंपरा के प्रवेश करने पर भारत में 4 हिस्सों में बांटे गए। पहले कहलाए ब्रह्म अवधूत। ये वो अवधूत हुए जो जन्म से अवधूत है, जैसे मैंने बताया आदिगुरु शंकराचार्य, जैसे हमने आपको बताया चैतन्य महाप्रभु, जैसे कि हमने आपको बताया मीराबाई, जैसे कि हमने आपको बताया तुकाराम जी महाराज, जैसे कि हमने आपको बताया रैदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज। ये जितने भी हैं ये सब अवधूत संत। इनको ना किसी मूर्ति से कोई मतलब है, ना किसी भगवान से कोई मतलब है, ना किसी से कहीं कोई मतलब नहीं। तो ये सारे लोग ब्रह्म अवधूत कहलाए, जो जन्म से ही अवधूत है, मतलब अपने पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से अपने बुद्धि चित्त संस्कार को इस स्तर तक त्याग दिया कि वह जन्म से ही अवधूत है। दूसरे, वैष्णव परंपरा में जो एक चालाकी की गई वो ये की गई कि भाई अब जन्म से अवधूत कहाँ ढूंढते फिरेंगे, तो उन्होंने अपने गुरुकुलों के मेधावी बच्चों को अवधूत का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और उन्हें अवधूत दीक्षा देने लगे। यह संत, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया पर शैव समाज था, शैव जीवन शैली थी, शैव शिक्षा पद्धति थी, तो उनके बीच में जाकर, शैवों के बीच में जाकर, जैसे आजकल ईसाई मिशनरी वाले हम लोगों के बीच में आकर के क्या करते हैं, हिंदू बन के आते हैं, सरदार बन के आते हैं, या और दूसरे भगवा कपड़े पहनकर आते हैं। उसी तरह शैवों के बीच में ये जो दीक्षित वैभव, ये वैष्णव अवधूत बने, इन्होंने जाकर के शैव जीवन शैली के लोगों को मोटिवेट किया वैष्णव जीवन शैली की तरफ। तो ऐसे दीक्षा प्राप्त फर्जी अवधूतों को वैष्णव लोगों ने जिस श्रेणी में रखा उसका नाम है शैवा अवधूत। ब्रह्म अवधूत जो जन्म से है, शैव अनुभूत अवधूत जो प्रशिक्षण के बाद। फिर इसके बाद इन्होंने एक तीसरा रखा, वीर अवधूत। वो वीर अवधूत क्या है? नौटंकी बाज, अपने सिर के बाल बड़े बड़े कर लेंगे, बिखेर लेंगे, उसमें भभूत भर लेंगे, गले में नरमुंड की माला लटका लेंगे,
तो ये जो नौटंकीबाज है शिव भक्त, ये सारे के सारे नौटंकीबाज शिव भक्त जो किसी गुरुकुल से दीक्षित नहीं है, इनको कहा गया वीर अवधूत, स्वप्रेरणा से जो अवधूत हो गए। तो एक हो गया जन्म से अवधूत, एक हो गया गुरुकुलों के द्वारा बनाए गए अवधूत, और एक हो गया स्वप्रेरणा से अवधूत। और फिर इसके बाद एक चौथा भी अवधूत है। वो अवधूत कौन है? कुल अवधूत। कुल अवधूत माने जो गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं, 4 ठो बीवी 16 ठो बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, और स्फटिक की माला लटका करके, भस्म का तिलक लगा करके, और दुनिया को दिखाने के लिए खप्पर लिए रहते हैं कि भैया इसी खप्पर में जो होता है वही मैं खाता हूं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं। नौटंकीबाज। तो ये कुल अवधूत कहलाते हैं। इस तरह से वैष्णव ग्रंथ में अवधूतों को 4 श्रेणी में बांटा गया, जबकि अवधूत एक ही है, वो है ब्रह्म अवधूत। इसके अलावा जो लोग अवधूत के प्रोसेस में हैं, वो अपने प्रोसेस को जब पूरा कर लेंगे तो इसके बाद वह अगले जन्म में जब जन्म लेंगे कहीं भी, तो वह ब्रह्म अवधूत बनकर ही जन्म लेंगे। लेकिन खप्पर लेके घूमना, गले में नरमुंड लटका के घूमना, बाल बिखेर के घूमना, चरस और गांजा पीते हुए घूमना, ये सारी की सारी नौटंकी वैष्णव व्यभिचारियों की देन है। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। जी, यतिन बोल रहा हूँ। एक जिज्ञासा है। अभी ऑलमोस्ट आधा जीवन तो निकल गया है, व्यर्थ कर दिया हमने, अभी हम सही रास्ते पे आए हैं। तो जिज्ञासा ये उठती है कि अब बचे हुए शेष जीवन में हम किस उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं ताकि इस जीवन का हम सही सदुपयोग कर सकें। आप अपनी साधना करिए, साधना के 7 चरण जो मैं बताऊंगा उनको पूरा करिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर और कुछ आगे बढ़ने की ऊर्जा बाकी है, तो उस परिस्थिति में निर्णय लीजिएगा कि अब हमें साधना के क्षेत्र में कहाँ जाना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भावुकता नहीं है। अभी कई जन्म ले चुके हैं, कई जन्म लेने हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी किए बिना आराम से अपनी साधना करके आगे बढ़िए। ठीक है? जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। भावुकता में मत पड़िए। तो ये जो अवधूत होते हैं, जिन्हें हम ब्रह्म अवधूत को ही मानते हैं, बस और किसी को नहीं मानते, बाकी तो नौटंकीबाज। तो ये जो ब्रह्म अवधूत होते हैं, ये कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसके पीछे एक उपनिषद है, कैवल्य उपनिषद। कैवल्य की अवस्था क्या है? यति जी, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जी। ये साधना की पराकाष्ठा क्या है? कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेना, ये मनुष्य के लिए साधना की पराकाष्ठा हो। कैवल्य क्या है? अपने बुद्धि की वह स्थिति को प्राप्त कर लेना जहां पर आप में सुख और दुख दोनों ही समान हो जाए। ना आप सुख से प्रसन्न हो, ना दुख से दुखी हो। अहम बोध समाप्त हो जाए, मैं, मेरा और मेरे लिए, यह कामना ही खत्म हो जाए। प्रारब्धवश पूर्व के संचित कर्मों के कारण जो सुख मिल गया उसको भोग लिया, और जो दुख मिल गया वह भी भोग लिया। ना सुख के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने जाना है, और ना दुख के लिए ईश्वर से शिकायत करने जाना है। इन दोनों जगहों से मुक्त हो जाएगी। कर्म अपना कर्तव्य समझकर करिए। किसी कामना, किसी वासना
कुछ प्राप्ति की इच्छा से कर्म मत करिए। हम समाज में जी रहे हैं तो मेरा अपनी पत्नी के प्रति एक कर्तव्य है, अपने बेटे के प्रति कर्तव्य है, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य है। तो मेरा जिसके प्रति जो कर्तव्य है वो मुझे करना है, भले ही बदले में वो अपना कर्तव्य मेरे प्रति पूरा ना करे। बेटा मुझे प्रति सम्मान ना दे, पत्नी मुझे प्रॉपर प्यार ना दे, माता पिता प्रॉपर हमको मार्गदर्शन ना करें, कोई बात। हमारा जो कर्तव्य है उनके प्रति वो हम करते रहें। इस तरह की कामना के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और जब वह कैवल्य की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों में रसास्वादन की इच्छा समाप्त हो जाती है। जब रसास्वादन नहीं होता है तो बुद्धि के अंदर बैठा हुआ चित्त और चित्त के अंदर बैठा हुआ संस्कार निर्बल होकर समाप्त हो जाता है। तो यह स्थिति जो है ये अवधूत की। अवधूत साधक जितने भी हुए उन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया है बॉडी में, सबसे ज्यादा वो जिह्वा पर काम किया। अवधूत साधकों ने जिह्वा पर जितना कार्य किया है उतना कार्य किसी भी उपासना पद्धति में नहीं किया गया। लोगों का फोकस वैष्णव लोगों का तृतीय नेत्र पर रहा, आज्ञा चक्र पर रहा, लेकिन अवधूत साधकों ने आज्ञा चक्र को भी जिह्वा के अधीन माना। उनका कहना यह है कि जब तक जिह्वा के रसास्वादन से आप मुक्त नहीं होंगे तब तक आप आज्ञा चक्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। वो आज्ञा चक्र को जागृत नहीं कर रहा है अवधूत, अवधूत आज्ञा चक्र को नियंत्रित करना चाहता है और वैष्णव आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हैं। ये बेसिक अंतर है। आज्ञा चक्र को जागृत करके हम चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन अवधूत कहता ना, चमत्कार के लिए अगर आज्ञा चक्र जागृत किया तो क्या किया? कुछ नहीं। आनंद तो तब है जब आज्ञा चक्र जिसके द्वारा चमत्कार होते हैं वह ही मेरे नियंत्रण में आ जाए। वो कैसे आएंगे? वो आज्ञा चक्र के मूल जिह्वा और तालु के मध्य जो ऊर्जा विद्यमान है उससे आएंगे। तो जिह्वा और तालु के अंदर जो भी साधना की विधाएं हैं, यह 7 विधाएं हैं। और जब यह 7 विधा कोई भी अवधूत स्टेप बाय स्टेप क्रॉस कर लेता है तो वह आज्ञा चक्र को जागृत नहीं करता, उसको नियंत्रित कर लेता। इसलिए अवधूतों ने जिह्वा पर बहुत काम किया। अवधूत जिह्वा के रसास्वादन से मुक्त होता है, क्योंकि अवधूतों का ये मानना है कि जिह्वा जीवनी ऊर्जा के अपव्यय का सबसे बड़ा कारण है। अकेली जीव ये जीवनी ऊर्जा के अपव्यय का सबसे बड़ा कारण क्यों है? क्योंकि ये जिह्वा कई तरह के रसास्वादन अकेले करती है, कई तरह। सबसे पहला रसास्वादन जिह्वा क्या करती है? रसना। रसना माने स्वाद, रस, टेस्ट। जीभ से ही पता चलता है। 4 तरह के मुख्य जो टेस्ट हैं, जिनकी स्वाद कलिकाएं आपकी जिह्वा में होती हैं, ये 9000 तरह के वस्तुओं को जिह्वा के स्पर्श से अलग अलग जान सकते हैं। एक सज्जन है, वो नोट को जीभ लगा के बता देते हैं, अंधे हैं, कि ये कितने का नोट है, क्योंकि उसकी जो इंक प्रयोग होती है उस इंक को जिह्वा से चाट कर वो समझ जाते हैं कि ये नोट कितने का है। तो इतनी बारीक समझ अकेले जिह्वा में है, जो 9000 तरह के स्वादों को
महसूस कर सकती है और उसके प्रति आपको आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा जिह्वा का दूसरा कार्य क्या है? स्पर्श। कल मैंने आगे के टो जो 2 सेंटीमीटर का है बस, उसके ऊपर लगभग 25 मिनट का अपना व्याख्यान दिया था। वो क्या है? वो स्पर्श, वर्तुल पूरा करना। उसी टोह को अंदर की तरफ मोड़ लेने से आपके अंदर अमृत अंदर की तरफ बहने लगता है। तो जिह्वा स्वाद का काम करती है, स्पर्श का काम करती है और वाणी का काम करती है। वाणी माने बोलना, जो मैं आपसे बोल रहा हूं। यही जिह्वा सभी तरह के सारे शब्द और अक्षर को प्रकट करने का माध्यम है। अगर जिह्वा डिफेक्टिव है तो आप अक्षरों और शब्दों को प्रकट नहीं कर पाएंगे। और जब अक्षर और शब्द प्रकट होते हैं तो वहीं से शब्दकोशों का निर्माण होता है, वहीं से व्याकरण का निर्माण होता है। और एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूं कि जिह्वा साधना की इच्छा को भी पैदा करती है। हमने अभी तक जिह्वा का प्रयोग संसार के लिए किया, खाने के लिए किया, स्पर्श के लिए किया, बोलने के लिए किया, लेकिन कभी जिह्वा का प्रयोग हमने साधना के लिए नहीं किया। जिह्वा के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं होती हैं। आप लोग जुड़े रहेंगे, चर्चा चलती रहेगी, मैं आपको बताता रहूंगा। नेत्र, कान और नाक, इन तीनों से जो साधनाओं का रस प्राप्त किया जाता है, उन सबसे श्रेष्ठ रस प्राप्त किया जाता है जिह्वा से साधना के क्षेत्र। आप लोगों ने कल एक छोटी सी साधना शुरू की जिह्वा की। आनंद आया आप लोगों को? नहीं आया? जी गुरु जी आया। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कभी वह आनंद क्यों नहीं लिया पहले? क्योंकि उस आनंद को वैष्णव ग्रंथकारों ने विलुप्त कर दिया और अपने सिलेक्टेड लोगों के लिए छिपा कर रख लिया। लेकिन सनातन ज्ञानपीठ ने क्या किया? शैव ग्रंथों पर शोध करके जो वैष्णव ग्रंथकारों ने छिपा कर रखा, उसे पुनः समाज के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो जिह्वा साधना के क्षेत्र में एक आधार स्तंभ है। अगर जिह्वा में कोई खराबी है तो आप कभी भी अच्छे साधक नहीं बन सकते। जिह्वा का छोटा सा भाग, बस सिर्फ 2 इंच का, इसी से आपको मीठा का पता चलता है, नमकीन का पता चलता है, खट्टे का पता चलता है, कड़ुए का पता चलता है, ठंडे का पता चलता है, गर्म का पता चलता है। मतलब स्पर्श की जो अनुभूतियां हैं उसमें 9000 तरह के स्वाद और 1400 तरह की स्पर्श अनुभूति मात्र जिह्वा 1-2 इंच के मांसपेशी की गठरी से प्राप्त होता है। आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है जिह्वा। और आपको मालूम है, आपकी जिह्वा जिन शब्दों को बोलती है, सभी मनुष्य की बात कर रहे हैं दुनिया के, अकेले आपकी नहीं कर रहे हैं। अगर उन सारे शब्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उन शब्दों की संख्या लगभग 3 अरब 27 करोड़ शब्द है जो अकेले जिह्वा से बोले जाते हैं। अगर जिह्वा हटा दी जाए तो आप वो शब्द नहीं बोल सकते। 3 अरब 27 करोड़ शब्द प्रकट करने का सामर्थ्य अकेले एक जिह्वा रखती है।
9,000 स्वाद, 1400 स्पर्श अनुभूति और 3 अरब 27 करोड़ शब्द कहां से निकल रहे हैं? बस सिर्फ आपकी जिह्वा से। अब आप स्वयं बताइए कि कपाल में इससे महत्वपूर्ण और कौन सा ऑर्गन हो सकता है? बताइए। गुरुजी आपको सुनकर ये लग रहा है जीवा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन है। गुरुजी इसी में एक मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। गुरुजी यहाँ एक कलारीपयट्टू बोल के एक मतलब मार्शल आर्ट टेक्निक है जो परशुराम जी ने उसका स्थापित किए थे। तो उसमें एक कला है, उसको कहा जाता है नोक्कुवर्मम। नोक्कुवर्मम में जो आंखों की शक्ति से, दृष्टि से किसी को भी नेस्तनाबूद किया जाता है। ऐसी जीवा की शक्ति है कि इसमें जीवा से भी हैजा हो सकता है? होता है। 36 चैम्बर ऑफ सॉलिड पिक्चर देखिए। जी गुरुजी, देखा है गुरुजी। उसमें जब वॉलंटियर जाता है वहां पर प्रशिक्षण लेना, जी गुरुजी। तो जो आचार्य है वो बैठे रहते हैं, उसके सामने वो बच्चा पेश किया जाता है जी। और वो अपने जिह्वा की एक छोटी सी ध्वनि से उसको गिरा देता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? देखा है नहीं देखा? मैं देखा है, मगर ये दृश्य मेरे को याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, कोई बात। बाकी का वो सब ट्रेनिंग सब देखा था। तो ये जो जिह्वा का सामर्थ्य होता है, यह ऊर्जा के रूप में जब बाहर निकाला जाता है तो वह पंच तत्व के स्वरूप को बदल देता है। इस पर कभी व्याख्यान दूंगा। वास्तव में जिनको पंच तत्व कहा जाता है, ये मूलतः एक ही तत्व है। जैसे पानी एक तत्व है, वही जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, पिघल जाता है तो भाप हो जाता है, तत्व एक। उसी तरह इस सृष्टि में जो जितना भी चीजें देख रहे हैं, ये एक ही तत्व है, एक ही तत्व के विभिन्न अनुभूति, क्योंकि अनुभूति अलग अलग है इसलिए हमने उसके नाम अलग अलग दे दिए और उसके कार्य अलग अलग बता दिए। लेकिन मूलतः ये सब एक ही ब्रह्म तत्व से निर्मित है, जो कि सुई की नोक के 1 करोड़वें अंश से भी छोटा है, जिसको मैं अपने कई व्याख्यानों में पूर्व में बता चुका हूं। तो साधना की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है कपाल में, वो है जिह्वा। और आजकल क्या है कि ये जिह्वा एक नशा है। पूछिए कैसे? आप लोग पूछेंगे तो बताऊंगा, पूछिए। जी गुरुजी बताइए कैसे? जी गुरुजी बताइए। आप देखिए, जिह्वा का नशा अफीम से भी ज्यादा घातक है। जिनको बोलने की रोग होता है, खासतौर से महिलाओं में या पुरुषों में भी होता है, तो क्या वो बिना बोले कभी रुक सकते हैं? नहीं गुरुजी। नहीं। तो वो क्या है? वो एक नशा है जो अफीम से भी ज्यादा खाता है। जो चटोरे टाइप के लोग होते हैं, वो कोई भी चीज देख लेंगे तो बिना उसको चाटे चूटे उनको चैन ही नहीं आए। होता है ऐसा नहीं होता? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो है तो जिह्वा ही। और इन दोनों से बड़ी बात बता रहा हूं कि जिह्वा का एक जो सबसे बड़ा रोल है, वो है ब्रेन के हार्मोन को ऑर्गन तक पहुंचाना। अगर जिह्वा बीमार है तो आपके ब्रेन में कुछ भी बनता रहे फैक्ट्री के अंदर, वो शरीर के ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा।
आपके ब्रेन के अंदर बनने वाले रसायन जिसे आप हार्मोन कहते हो, उसको प्रॉपर सही जगह सही अंग तक पहुंचाने का जो दायित्व है वो जिह्वा का। यही मुंह है, इसी से आप सॉलिड चीज भी खा लेते हो, वो आपके सॉलिड भी चला जाता है। उसी में आप लिक्विड चीज भी पी लेते हो, वो जिह्वा उसको लिक्विड की जगह पहुंचा देती है। उसी से आप सांस ले लेते हो, तो वो हवा को भी सही जगह पहुंचा देती है। कभी जिह्वा ये गलती नहीं करती कि खाने वाली जो सॉलिड चीज है वो फेफड़ों में पहुंचा दे और जो हवा है वो लीवर में पहुंचा दे और लीवर की चीज किडनी में पहुंचा दे। ऐसा नहीं करती ना? नहीं करती गुरुजी, बिल्कुल नहीं। तो वो एक जिह्वा सारी चीजों को नियंत्रित कर रही है। इसी तरह हमारे ब्रेन से रिलीज होने वाले सारे हार्मोन जब हमारे थायराइड तक आ जाते हैं, यहां तक, तब ये जिह्वा का जो अंदर वाला हिस्सा है वो काम शुरू करता है और वह हार्मोन कहां पर पहुंचाना है ये वहां पहुंचा देता है। ये जिह्वा से संबंध। अगर जिह्वा उन प्रॉपर वाल्व को खोले बंद ना करे तो हार्ट का हार्मोन किडनी में पहुंच जाएगा, किडनी का हार्मोन पैंक्रियाज में पहुंच जाएगा, पैंक्रियाज का हार्मोन लीवर में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जिह्वा नहीं होने देती। इसलिए जिह्वा अति महत्वपूर्ण चीज है अवधूत साधना। अवधूतों ने इसी पर सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि जिस तरह शरीर में मूलाधार कहां, रीढ़ की हड्डी के नीचे गणेश स्थल। गणेश जी क्या है? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दांत है उनके। एक दांत क्या है? कूल्हे के पीछे से जो रीढ़ की हड्डी आ रही है, एक दांत। पसंद क्या है? सूंड क्या है? उनकी जो सूंड लटक रही, किस चीज का प्रतीक है? ये आपके छोटी आंत का प्रतीक है। इसी तरह छोटी आंत है आपकी। और उनके कान जो बड़े बड़े हिल रहे हैं, किस चीज का? किडनी। किडनी का शेप ले लीजिए और हाथी का कान का शेप लगभग। तो ये जो मूलाधार में गणेश स्थल में जो आते हैं, इन आंतों का जिह्वा प्रतिबिंब है। आंतों में कभी भी छाले नहीं पड़ते, अल्सर नहीं होता। आंतों में छाले पड़ने के पहले आपके मुंह में छाले पड़ते हैं। वो आगाह करते हैं कि आंतों में गर्मी बढ़ गई है, आंतों को ठंडा करने का इंतजाम करो, नहीं तो जिस तरह तुम्हारे मुंह में छाले पड़े हैं वैसे ही छाले आंतों में पड़ जाएंगे और तुम्हें अल्सर हो जाएगा। ये जिह्वा आंतों का प्रतिबिंब है। पेट एकदम साफ हो गया, आपकी जीभ एकदम साफ हो गई, लाल रंग की दिखेगी। कब्ज है, पेट में गड़बड़ी हो गई, जीभ के ऊपर जितना नीचे मल भर जाएगा आंतों में, उतना जीभ के ऊपर कोडिंग हो जाएगी सफेद रंग की। इसीलिए जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? जीभ दिखाइए। कहता है नहीं कहता है? जी बिल्कुल कहते हैं और ये बात सही है आपकी। तो जीभ से वो क्या देखना चाहता है? वो आपकी जीभ देखकर आपके आंतों का हाल देखना चाहता है और कुछ नहीं देखना चाहता। तो जिह्वा आंतों का प्रतिबिंब है। इसीलिए आयुर्वेद में जितने भी बड़ी चिकित्साएं हैं, आयुर्वेद की बात कर रहा हूं, उनमें आंतों के लिए जितनी भी औषधियां हैं
वो सारी की सारी औषधियां कड़वी हैं। जिह्वा पसंद नहीं करता। क्यों नहीं पसंद करता? क्योंकि आंत नहीं पसंद कर रही। अगर आंत उस स्वाद को पसंद कर रही होती तो वो बीमारी क्यों पड़ती? आंत को वह स्वाद नहीं पसंद है, इसलिए आपने लिया नहीं। आपने लिया नहीं तो आंत बीमार तो जीव भी बीमार। अब आप दवाई ले रहे हो तो जीव कह रही ना ना बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि नीचे जो आंत है उसको पसंद नहीं है, इसलिए हम भी नहीं खाएंगे। तो जबरदस्ती बलपूर्वक खिलाया जाता है, और खिलाया जाता है तो आंतें भी स्वस्थ हो जाती है और जिह्वा भी स्वस्थ हो जाती है, दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। होता है ऐसा नहीं होता है? जी गुरुजी। होता है गुरुजी, बिल्कुल। जी गुरुजी। अब 9 बज गया है, 1 घंटा हो गया। आप लोग 1 घंटा पता नहीं कब क्रॉस कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। आगे प्रवचन जारी रखा जाए या रोका जाए? कंटिन्यू रखिए गुरुजी, कंटिन्यू। गुरुजी जारी रखिए गुरुजी, जारी रखिए। आप सुशील जहांगीर जी, आपने माइक को थोड़ा दूर रखिए, एकदम मुंह में घुसा दिया है, वहां कान फटा जा रहा है मेरा। थोड़ा दूर करके बोलिए। हाँ बोलिए। क्या मैं ये कह रहा था गुरुजी कि आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि जो बड़ी आंत है, जब तक मैंने 2-2.5 साल कुक फूड को कम किया तो मेरे को पहले भिंडी, लौकी ये सब पसंद नहीं थी खाने के लिए। लेकिन जब मैंने इसका 21 दिन का अभ्यास किया तो उसके बाद आज किसी भी सब्जी को खाने से कोई परहेज नहीं आ रहा है। ये बात आपके सत्य है कि बड़ी आंत का कनेक्शन जिह्वा के साथ है। बड़ी आंत साथ तो सब कुछ अंदर जाएगा। तो ये जिह्वा जो है, जिस तरह आंतें शरीर का मूलाधार है, उसी तरह ये जिह्वा हमारे कपाल का मूलाधार है। इसलिए जिह्वा पर सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। जिह्वा चिकित्सा आप लोगों को पता भी नहीं होगा। जानते हैं जिह्वा चिकित्सा क्या है? नहीं गुरुजी। जी नहीं। नहीं गुरुजी, आज पहली बार सुन रहे। जिह्वा चिकित्सा आयुर्वेद का एक विंग है। यह सबसे सरल और सबसे जटिल चिकित्सा पद्धति। अकेले नब्ज को देखकर जो आयुर्वेदाचार्य सारी चीजें बता देते हैं, ये द्वितीय श्रेणी की चिकित्सा पद्धति है, नब्ज को देखकर बताना। प्रथम श्रेणी की चिकित्सा पद्धति में जिह्वा चिकित्सा आती है। वैद्य देखेगा ही, छुएगा ही नहीं, आपको बात ही नहीं करेगा। नब्ज बहुत बात की बात है। तो सीधा कहेगा भैया जीभ निकालो। आपने जीभ निकाली, उसने आपकी जीभ को देखा समझा दाएं बाएं से और समझ गया कि आपकी गड़बड़ी शरीर में कहाँ हो गई, और उसने आपको दवाई बना के दे दी। तो ये जो जिह्वा चिकित्सा है, ये सबसे सरल, सबसे सूक्ष्म और सबसे जटिल चिकित्सा पद्धति, जो कि विलुप्त हो गई है मानवता के लिए। शैव जीवन दर्शन में नाड़ी विज्ञान नहीं है, ये वैष्णव की देन है। शैव जीवन दर्शन में जिह्वा चिकित्सा पद्धति पर पूरा का पूरा शैव आयुर्वेद टिका हुआ है। आप लोगों में से कई आयुर्वेदाचार्य है, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जिह्वा चिकित्सा पर कार्य किया है किसी ने अभी तक? जी गुरुजी, मैं करता हूँ थोड़ा बहुत। आप करते हैं? दामोदर जी बोले? जी गुरुजी। तो ये आपने आदिवासियों से सीखा होगा, क्योंकि नगर के डॉक्टर क्या सिखाएंगे इसमें, क्योंकि उनके बीच में ये चिकित्सा पद्धति आज भी जीवित है। विशेष तरह की वनस्पति के पत्ते से जिह्वा साफ करने से विशेष तरह का रोग ठीक हो जाता है। विशेष तरह के वनस्पति के छाल, डंठल, जड़ के अंश को जिह्वा पर रखकर चूसने से विशेष तरह का रोग ठीक हो जाता है।
372 तरह के रोग बस सिर्फ जिह्वा चिकित्सा से सही हो जाते हैं। बहुत बड़े बड़े रोग जिह्वा चिकित्सा से ठीक होते हैं। अब ये सब विज्ञान विलुप्त हो गया, इसी को स्थापित करना है। इसीलिए मैं बार बार शैव दर्शन, शैव जीवन शैली, शैव ग्राम के स्थापना की बात करता हूँ। एक ऐसी जगह बननी चाहिए मॉडल के तौर पर, जहाँ पर इन सब विज्ञानों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। तो जिह्वा जो है ये हमारे लिए आयुर्वेद से भी प्राचीन और प्रमाणिक चिकित्सा पद्धति। कोई कुछ बोल रहा था, बोलना चाह रहा था, बोल लो भाई आप भी। मैं दामोदर बोल रहा था गुरु जी। बोलिए। जी जी, आपने जो बताए थे वो कार्य अभी आगे बढ़ रहा है गुरु जी, तो परसों बताए। तो हमारे ब्रेन में कब कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ और कौन सा हार्मोन रिलीज कराना है, कौन नहीं कराना है, और हार्मोन के पूरे तंत्र को नियंत्रित करने का केंद्र जो है वो जिह्वा है। अगर जिह्वा पर आपने नियंत्रण कर लिया तो हर तरह के हार्मोन को आप नियंत्रित करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए अवधूत साधकों ने सबसे ज्यादा जो कार्य किया है वो जिह्वा पर किया, और अवधूत साधक जिह्वा को सबसे बड़ा धोखेबाज मानते हैं। कहते शरीर में अगर सबसे धोखेबाज कोई ऑर्गन है तो जिह्वा। कब कहां आपको धोखा देकर निकल जाए। कहते ना जवान पलट गई, तो ऐसे ही नहीं कहते, कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। ये जवान कब कहां धोखा देकर साधक को निकल जाए आगे और साधक भटक जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिह्वा पर नियंत्रण के लिए अवधूतों ने बहुत सी साधना पद्धतियां विकसित की, क्योंकि समस्त जीवनी ऊर्जा, सर्वाधिक अपव्यय अगर कहीं से होता है तो वह जिह्वा से ही होता है। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। नहीं। अगर जिह्वा पर काम करना पड़े तो सबसे बड़ी जो साधना में आवश्यकता है वह है निःशब्द साधना। मौन साधना वैष्णव की देन। शैवों में मौन साधना को महत्व नहीं दिया। शैवों में जिस साधना को महत्व दिया गया वह है निःशब्द साधना, और यह सबसे कठिन साधना है। निःशब्द साधना जो है ये पूरी तरह से मौन से भिन्न है। मौन क्या है? एक पक्ष की साधना। निःशब्द साधना क्या है? समग्र साधना है जीवा की। मौन में व्यक्ति क्या करता है? बोलना बंद कर देता है, लेकिन उसके अंदर विचार चलते रहते हैं, चिंतन चलता रहता है, शब्द प्रतिध्वनि करता रहता है, उसके भाव विचारों के अनुरूप चलते रहते हैं। भाव और विचारों से हार्मोन का निर्माण होता है। हार्मोन के निर्माण से कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए मौन साधना निरर्थक साधना,
व्यर्थ की साधना है, आडंबर की साधना। अगर गंभीरता के साथ साधना करनी है तो मौन से भी सूक्ष्म साधना में जाइए, वह है निःशब्द साधना। निःशब्द साधना में क्या है कि ना तो व्यक्ति बोलता है और ना व्यक्ति के अंदर कोई शब्द पैदा होता है, कोई भाव नहीं, कोई शब्द नहीं। व्यक्ति बाहर ही नहीं, अंदर भी मौन हो जाता है। विचारों का संचलन ही बंद हो जाता है, और जब विचारों का संचलन बंद हो जाता है तो भाव नहीं पैदा होंगे, और जब भाव नहीं पैदा होगा तो हार्मोन नहीं पैदा होंगे। हार्मोन नहीं पैदा होगा तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां निष्क्रिय बनी रहेंगी। इसलिए मौन साधना वह साधना है, बाहर मत बोलो, मौन हो जाओ। निःशब्द साधना आंतरिक साधना है, शब्द पैदा ही मत होने दो। अपने को उस कैवल्य की अवस्था में ले जाओ जहां पर शब्द प्रकट ही नहीं होते। बलजीत जी जुड़े हैं? बलजीत जी नहीं जुड़े लग रहा। नहीं गुरु जी जुड़े थे, बीच में चले गए। उनका मन नहीं लग रहा। अभी आएंगे तो पूछूंगा। तो ये जो निःशब्द साधना है, ये साधना व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति के चरित्र, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के जीवनी ऊर्जा को उधर्वगामी बनाती है। निःशब्द साधना। मौन क्या करती है? होता सब कुछ शरीर में है, बस प्रकट नहीं होने देती। राजनीतिक साधना है। गांधी जी को जब कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता था तो एक कागज पे लिख देते थे, आज मेरा मौन व्रत है। जितने भी मक्कार टाइप के लोग होते हैं, जब उनको परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती हैं तो एक तो डायरी लिए रहते हैं, उसमें लिख के फाड़ के दे देते पर्ची, आज मौन व्रत। लेकिन निःशब्द साधना जब होती है, जब अंदर कोई भाव ही नहीं पैदा होता, कोई शब्द ही नहीं पैदा होता, तो वो साधना क्या करती है? व्यक्ति को कैवल्य में ले जाती है। और व्यक्ति जब कैवल्य में पहुंचता है तो क्या होता है? ईश्वर से उसका साक्षात्कार हो जाता है, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। फिर संसार उस शरीर को नहीं चलाता है, फिर उस शरीर को बुद्धि नहीं चलाती, उस शरीर को चित्त नहीं चलाता है, उस शरीर को कोई भी पूर्वाग्रह, कोई भी संस्कार नहीं चलाता है। वह शरीर बस सिर्फ और बस सिर्फ परम विराट, परम पिता भगवान शिव के ऊर्जा से संचालित होता है। ये कैवल्य की साधना, कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर लेने की साधना किससे पैदा होती है? निःशब्द साधना से। मौन से नहीं प्राप्त। मौन तो आडंबर। इसलिए निःशब्द साधना पर सबसे ज्यादा जोर दीजिए, क्योंकि जीवनी ऊर्जा की बचत इसी तरह हो सकती है। निःशब्द साधना में 3 अवरोध। पहला अवरोध क्या? संस्कारगत अधिक बोलने का दोष बहुत लोगों में होता है। आप पूछो ना पूछो सलाह दिए पड़े, कहो ना कहो अपना बड़बड़ाते चले जा रहे हैं। आपने पूछी 1 लाइन की बात, जवाब दे रहे हैं 20 लाइन का। ऐसे लोगों से आप लोगों की भेंट होती है, नहीं होती है? जी गुरुजी, लगभग शायद हर घर में ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ये है अधिक बोलना, ये संस्कारगत दोष है।
पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के परिणाम से व्यक्ति अधिक बोलने का दोषी हो जाता है। और जो अधिक बोलने का दोषी है वह अपने को कैसे परिवर्तित करे, कैसे सुधार करे? तो इसके लिए एक सिद्धांत आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया, नेति नेति साधना। उपनिषद का शब्द नेति नेति साधना मतलब अस्वीकार्य की साधना। विषय आया, मन में विचार आया, लेकिन हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके बोलने की कोई उपयोगिता नहीं। उपयोगिता होगी तभी बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो ये जो स्थिति है कि उपयोगिता होगी तभी बोलेंगे, अन्यथा नहीं बोलेंगे, भले ही विचार अंदर कुछ भी आ जाए। ये कहलाती है नेति नेति साधना, अस्वीकार्य की साधना। दूसरा, परिस्थिति वश बोलना। जैसे मैं वकालत करता हूं, बोलूंगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? आपको प्रवचन दे रहा हूं, अभी मैं ही मौन हो जाऊं तो आप सुनोगे क्या? तो परिस्थिति वश बोलना अगर पड़ ही जाए तो कम से कम शब्दों में अपने पूरे भाव को प्रकट करने का सामर्थ्य पैदा करिए। शब्द कम से कम हो, भाव पूरा स्पष्ट प्रकट हो जाए। ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा स्टेप क्या है? निःशब्द होने का अभ्यास। कैसे? अगर कर सकें तो एक निश्चित समय बना लीजिए कि सवेरे 8 से 9 मैं निःशब्द अभ्यास करूंगा। अगर नहीं ऐसा हो पाता, हड़ाबड़ी की लाइफ है, बहुत फास्ट लाइफ है, तो कोई एक दिन बना लीजिए कि हफ्ते में रविवार को मैं निःशब्द साधना करूंगा। पूरी दुनिया में जब तक सनातन धर्म के फॉलोअर थे तब तक माघ मास में जब कुंभ लगता है, अमावस्या का दिन जो होता था वह निःशब्द उपासना का दिन होता था। आज भी जितना लोग प्रदोष व्रत रहते हैं वो त्रयोदशी के सूर्य अस्त होते ही, जैसे ही चंद्रोदय होता है वैसे ही मौन ले लेते हैं। नहीं, चतुर्दशी मौन ले लेते हैं। और फिर उसके बाद अगले दिन अमावस्या को जब स्नान कर लेते तब अपना मौन खोलते। इसी को वैष्णव लोगों ने जब पंचांग बनाना शुरू किया तो माघ की अमावस्या को कह दिया मौनी अमावस्या, जबकि वह निःशब्द उपासना का एक विधान था। सकारात्मक व्यक्तियों से ही बात करिए। ज्यादा बड़ करने वाले, नेगेटिव बात करने वाले, आलोचना करने वाले, दुख देने वाले, ऐसे लोगों से अगर निःशब्द साधना में मन लगता है तो दूरी बनाइए। 40 मिनट हर निःशब्द साधक को संगीत जरूर सुनना चाहिए। मैं तो जब कोर्ट जाता हूं तो संगीत सुनता हुआ चला जाता हूं, कोर्ट से आता हूं तो सुन लेता हूं। आधे घंटे की ड्राइविंग है, 40 मिनट संगीत अवश्य सुनना चाहिए। संगीत कब सुने भाई? बहुत व्यस्त है तो ड्राइविंग करते समय सुन लीजिए, नहीं हो रहा तो भोजन करते समय सुन लीजिए। भोजन करने में भी 15 मिनट 20 मिनट समय लगता है।
एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिम करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय सुन लीजिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो बाथरूम में नहाते समय सुन लीजिए। बहुत लोग तो बहुत अच्छा बाथरूम में गा भी लेते हैं, लेकिन 40 मिनट म्यूजिक सुनना जरूर चाहिए। क्योंकि जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक में जो रिदम होता है ये आपके ब्रेन को रिफ्रेश करता है। अध्ययन अवश्य करिए, व्हाट्सएप और मोबाइल वाला अध्ययन नहीं, विधिवत किताब निकाल के पढ़ने वाला, कलम पेंसिल से जैसे परंपरागत पढ़ा जाता है। और अच्छे विचार के साथ सोने का अभ्यास चाहिए। कभी भी कोई भी विचार अगर नकारात्मक आ रहा है तो अपने सोने को थोड़ा टाल दीजिए, भजन सुन लीजिए, प्रवचन सुन लीजिए, गाना सुन लीजिए, लेकिन कभी भी नकारात्मक विचार के साथ मत सोइए, क्योंकि व्यक्ति का विकास जागने से ज्यादा सोने में होता है और व्यक्ति का पतन भी जागने से ज्यादा सोने में होता है। हम जिस विचार के साथ सोते हैं हमारे जीवन में वही घटता है, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सोते समय 14 सेकंड के लिए चेतन मन से जुड़ता है, और जब वह चेतन मन से 14 सेकंड के लिए जुड़ता है तो उस समय चेतन मन में जो विचार चल रहा होता है अवचेतन मन वही कार्य करना शुरू कर देता है। इसलिए चेतन मन जब तक सकारात्मक ना हो तब तक सोने जाने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन भर परेशान रहता है। ऐसा आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं, बताइए। गुरुजी किया है, मेरे पिताजी हैं स्वयं। तो इस तरह से निःशब्द साधना पर ध्यान रखिए। अगर बैठने का काम करते हैं और कोई नेगेटिव अप्रोच का व्यक्ति आपके सामने आ गया तो आप तुरंत, जैसे मैं एक गिलास में पानी पी लेता हूँ, ऐसे ही एक गिलास में थोड़ा सा पानी डालिए, उसको अपनी पूरी बात कह लेना दीजिए, क्योंकि वो नेगेटिव है। जब तक बोल नहीं लेगा तब तक उसको संतोष नहीं होगा, और आप अपने पानी को धीरे धीरे पी लीजिए। फिर जब वो 10 मिनट 5 मिनट अपनी बड़बड़ाहट निकाल लेगा, अपना गुबार शांत कर लेगा, तब फिर उसके प्रश्न का उत्तर सधे हुए कम से कम शब्दों में दीजिए, जिससे कि वह संतुष्ट हो। तर्क और विवाद से आप कभी किसी को नहीं जीत सकते। आपकी ऊर्जा का अपव्यय होगा, इसलिए तर्क और विवादों में कभी नहीं फंसना चाहिए। किसी को भी कभी भी अपमानित करने का भाव मत रखिए। आपके सही तरह से सोचने का तरीका आपके समग्र व्यक्तित्व को बदल देता है, और व्यक्तित्व का परिवर्तन ही विकास का कारण है। जिसका व्यक्तित्व दूषित है वो स्वयं तो अपना सर्वनाश करता ही है, अपने आसपास के लोगों का भी सर्वनाश कर देता है। प्रायः देखिए, जिन घरों में महिलाएं कलह करने वाली होती हैं, या पिता चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, या नातेदार रिश्तेदार बदतमीज होते हैं, वो परिवार कभी बहुत पनपता नहीं। इसलिए अवॉइड करिए ऐसे लोगों को। और पूरे के पूरे जीवन में सफलता का एक मात्र सूत्र है, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण। बस जिसने जिह्वा पर नियंत्रण कर लिया उस व्यक्ति को जीवन में कोई भी कभी भी असफल नहीं बना सकता। 9:30 हो गए। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिए। आज का सत्र पूर्ण किया जाए।
गुरुजी एक विचार रखना चाह रहा हूँ। इतनी हम्म, गहरी डिस्कशन जिस तल पर आप चीजों को बताते हैं, समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो कई बार विचार करता हूँ कि वैष्णव की निगम पद्धति, ढोल मजीरा व्रत उपवास माला जप ये वगैरह तो कहीं टिकता ही नहीं इसके आसपास कहीं भी गुरुजी। देखिए समाज में अगर वैष्णव की पद्धतियां कारगर होती तो आज सनातन धर्म पूरी दुनिया से सिकुड़ ना गया होता। हम लोग बात चाहे जो करें भ्रमवश, राम की, कृष्ण की, महाभारत की, रावण की, कुछ भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इन्हीं कथा कहानियों ने पूरे विश्व से हिंदुत्व को समाप्त कर दिया और आज भारत में भी हिंदुत्व मिटने की कगार पर है। जो लोग भ्रम में हैं कि कोई बात तो है हंसती मिटती नहीं हमारी, वो मूर्ख हैं। आप मिट चुके हैं, बस खंडहर भर बचा है। अगर इस खंडहर को नहीं बचा पाए तो आपका अस्तित्व विलुप्त तो हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सारी चीजों को त्याग दो, तटस्थ भाव से चिंतन करके वापस शैव जीवन शैली की ओर लौटो। तभी आप अपने अस्तित्व, अपनी संस्कृति, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान को बचा पाओगे, अन्यथा नहीं। जी गुरुजी। और कोई साथी कुछ कहना चाहता है? गुरुजी मैं दामोदर बोल रहा हूँ, मेरा एक प्रश्न है। गुरुजी जो आपने म्यूजिक को सुनने के लिए कहा है, तो वो किस तरीके का म्यूजिक होना चाहिए? केवल रागी होना चाहिए या शांत वैसा होना चाहिए, या जो मतलब ज्यादा जिस म्यूजिक को सुनने से आपका मन शांत हो जाए। जी ठीक है जी। और कोई साथी कुछ कहना? गुरुजी पुनीत बोल रहा था, ये विचारों से मौन रहना तो अभी तो हम लोग कहीं भी नहीं खड़े उसके हिसाब से, मौन रहना तो ठीक है, लेकिन विचार बिल्कुल भी ना आए, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। अभ्यास करेंगे आ जाएगा, वो भी आएगा। सब मनुष्य ही करते हैं, आप भी कर लेंगे। ठीक है। इसीलिए तो ब्रह्मास्मि क्रिया योग में ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। आप लोग अभ्यास करेंगे कर लेंगे, नहीं करेंगे तो बताना मेरा काम है, मैं बता दूंगा। आगे जीवन में करते रहिएगा। ठीक है गुरुजी इसी में एक प्रश्न है मेरा, मैं दामोदर ही बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी जो टंग कैंसर के पेशेंट होते हैं, जिनका जीवा पे ही परेशानी हो गई है, तो ये क्या है? मतलब उनकी जीवन में सबसे बड़ी, जैसा कि हम कैंसर में समझ लेते हैं कि लंग कैंसर काफी कठिन है ठीक करने के लिए, मगर टंग कैंसर का पेशेंट अगर टंग पे ही हो गया तो वो सबसे घातक हो गया उनके लिए, ऐसा कहा जा तो सकता आपको जानना क्या चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ गुरुजी, अगर जीवा पे ही हो गई तो मतलब ये किस लेवल तक इम्पैक्ट कर जाती है? जैसे आप अभी बता रहे हैं कि जीवा ही सब कुछ है साधना के लिए, तो देखिए अगर शरीर टंग कैंसर, या देखिए कैंसर एक शब्द है, रोग नहीं। जी गुरु और आप देखिए कैंसर हम बाजार से पैसे देकर खरीद कर लाते हैं। जी। अगर हम होशो हवास में अपना जीवन यापन करें और उन चीजों को नकारते जाएं जिनकी वजह से हमें कैंसर होता है, तो निश्चित रूप से हमें कैंसर नहीं हो सकता। लेकिन हम सब कुछ जानते हुए भी मात्र अपने जिह्वा के स्वाद के लिए कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को खरीद कर लाते हैं और खाते हैं। आप बताइए, लोग चाइनीज खाते हैं, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्जा है, ये है, वो है, किस लिए? जिह्वा के स्वाद के लिए ना, और तो कुछ नहीं। जी। आप गोभी खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड पड़ा है, केमिकल पड़ा है, सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? जिह्वा के स्वाद के लिए। जी। तो जब जिह्वा के स्वाद के लिए आप इतना जहर खा रहे हैं तो वो जिह्वा तो नष्ट होगी ही एक दिन। उसके लिए किसी दूसरे को दोष देने से क्या फायदा? इससे बेहतर है कि अवधूत हो जाइए, जी।
जीवन जीने के लिए भोजन करिए, जिह्वा के स्वाद के लिए भोजन मत करिए, क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। हम बचपन से क्योंकि खाते आ रहे हैं इसलिए हम खाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जीवित रहने के लिए किसी भी भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जितने भी हुए हैं, आज भी हैं, कई लोग हैं जिनका इतना सूक्ष्म भोजन है, इतना सूक्ष्म भोजन है कि आपको आश्चर्य होगा। खास तौर से आप देखिए जैन संतों में शुक्ल साधना करते हैं वो लोग, भोजन कितना सूक्ष्म है। हम लोगों की थाली की साइज इतनी बड़ी है, जबकि होना क्या चाहिए, नारियल के खप्पर के अंदर जितना भोजन आ जाए बस उतना ही भोजन खाना चाहिए। और नारियल का खप्पर इतना सा होता है, दोनों हाथ की अंजलि मिलाकर जो साइज बनती है, हमारा पेट बस से इतना ही बड़ा है और हम खाते हैं इतनी बड़ी थाली। तो जब पेट हमारा इतना सा है और थाली खाओगे इतनी बड़ी, तो क्या होगा? किस लिए खा रहे हो? जिह्वा के स्वाद के लिए। तो जिह्वा के स्वाद के लिए अति खाओगे तो अति परेशानियां खड़ी होंगी, इसीलिए अवधूत साधना करनी। शैव उपासना पद्धतियों में 23 अलग अलग तरह के भभूत बनाने का विधान है, और उन भभूत की चुटकी मैंने देखे हैं, ऐसे संतों को मैंने देखा, देवराहा बाबा जी भी थे उसमें। भभूत की चुटकी उठाई, जिह्वा पर डाली, एक गिलास पानी पी लिया, हो गया भोजन, बात खत्म। ना उनको चश्मा लगता था, ना उनके बाल झड़ते थे, कुछ नहीं होता था, एकदम बढ़िया मस्त टनाटन घूम रहे हैं। हम लोग जीवन ही नहीं जीते हो, हम लोग तो पेट भरने के लिए खाते हैं, जिंदा रहने के लिए थोड़ी खाते, इसलिए रोगों की उत्पत्ति हो रही है। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? गुरुजी राहुल बोल रहा हूँ। बोलिए। गुरुजी, आपके हिसाब से कौन से संगीतकार या संगीतज्ञ गायक का म्यूजिक सुनना चाहिए? आपको जो अच्छा लगे वो सुनिए। मैं जो सुनता हूँ वो शास्त्रीय संगीत पर आधारित पुराने समय के फिल्मी गानों का एक संग्रह बना रखा है मैंने। किशोर कुमार को सुन लेता हूँ, इसको येशुदास को सुन लेता हूँ, मुन्ना डे को सुन लेता हूँ, रफ़ी को भी सुन लेता हूँ, आशा जी को सुन लेता हूँ। तो इसका एक समूह बना रखा है 150-200 गानों का, तो उन्हीं को सुन लेता हूँ। 150-200 गाने हैं, वो महीने भर बाद फिर रिपीट होके आ जाते हैं। तो इसी तरह आप भी अपना अपना एक प्लेलिस्ट बनाइए। जी गुरुजी, धन्यवाद। अब विषय ये है कि आज हो गया, दिन कौन सा है आज? शुक्रवार। एक मिनट, हम अपने टेक्नीशियन महोदय से पूछ रहे कल की क्या योजना है इनकी। कल क्लास रखा जाए या ना रखा जाए, आप लोगों का क्या सोचना है? रख लेते हैं। कल रखिए गुरुजी, कल तो इम्पोर्टेंट डे है, शनिवार है, कल क्लास होना चाहिए। मतलब आज इम्पोर्टेंट नहीं था? नहीं, अधिष्ठाता देवता शनि जो वैराग्य और उन चीजों के सबके दाता है, तो उस दिन तो होना ही चाहिए गुरुजी। चलिए, तो कल क्लास अगर है तो मैं जैसे आप लोगों को सूचना देता हूँ वो सूचना दूंगा, और अभी तक ये मान के चलिए कि कल क्लास है, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो कल 11 बजे दिन तक मैं आपको दे दूंगा। और आप लोग साधना को निरंतर करिए, जल्दबाजी मत करिए,
ईमानदारी से करिए। एक चरण की साधना पूरी होने पर ही दूसरे चरण में प्रवेश करिए। अभी 2 ही चरण बताए हैं, 5 चरण बाकी हैं और 10 कक्षाएं हो चुकी हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रयोगात्मक चीजों पर भी चलते चलिए। ऐसा ना हो कि थ्योरी पूरी हो जाए और प्रयोग छूट जाए, फिर बात को आप कहे लीजिए गुरुजी ने सही तरह बताया नहीं था। तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। सभी को शुभकामनाएं। किसी को कोई पीड़ा परेशानी हो तो हमसे सीधा संपर्क करिएगा। ठीक है, नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। हम गुरुजी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार।